TION इस टेल से समाप्त होने वाले अब हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिनमें वॉवेल्स की कई आवाज़ें हैं। अब तक हमने जो शब्द पढ़े उसमें वॉवेल्स की केवल पहली आवाज़ यानी फर्स्ट साउंड का उपयोग किया गया। अब हम वॉवेल्स के अन्य आवाज़ों का उपयोग भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले वर्ड से। द वर्ड इज़ INJECTION। TION शन साइड में कर दीजिए। बचे हुए शब्द पर हम VCV और VCC का उपयोग करेंगे। मेरा पहला VC कॉम्बो है IN, उसके बाद आता है कॉन्सोनेंट J, सो दिस बिकम्स VCC, इसलिए N और J के बीच में टूटेगा। बचा हुआ भाग JEC। द फर्स्ट पार्ट इज इन, सेकेंड पार्ट इज जैक, थर्ड पार्ट इज शन, इंजेक्शन, इंजेक्शन। नेक्स्ट वर्ड CON CEN TRATION। TION शन साइड में रखेंगे। बचे हुए शब्द पर VCV और VCC लगाते हैं। पहला VC कॉम्बो है ON, उसके बाद कॉन्सोनेंट C, दिस इज़ अ VCC, इसीलिए N और C के बीच में टूटेगा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ EN, उसके बाद कॉन्सोनेंट T, दिस इज़ अगेन अ VCC, इसीलिए N और T के बीच में टूटेगा। हमारे टूटे हुए भागों का उच्चार है कॉन सेन ट्रे, ट्रै नहीं ट्रे शन। पूरा वर्ड एक साथ पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड ADMIRATION। TION शन साइड में रखना है। बचे हुए शब्द पर VCV और VCC लगाएंगे। पहला VC कॉम्बो इज़ AD, उसके बाद कॉन्सोनेंट M, सो दिस इज़ अ VCC, D और M के बीच में टूटेगा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ IR, उसके बाद वॉवेल A, दिस इज़ अ VCV, इसीलिए I और R के बीच में टूटेगा। टूटे हुए हिस्सों का उच्चार करेंगे एडमिरेशन, एडमिरेशन, एडमिरेशन। यहाँ पे RA को हम रै नहीं करेंगे, रे कहेंगे, एडमिरेशन। अब हम SION इस टेल से समाप्त होने वाले कुछ अतिरिक्त शब्द यानी एडिशनल वर्ड्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड ABRASION, SION शन, उसे साइड में रखते हैं और बचे हुए शब्द पर VCC और VCV लगाते हैं। AB इज़ द VC कॉम्बो, उसके बाद कॉन्सोनेंट R, इसलिए B और R के बीच में टूटेगा। दो भाग, पहले भाग का उच्चार एब, दूसरे भाग का उच्चार रे और शन, एब रे शन, एबरेशन। नेक्स्ट वर्ड DIMENSION, SION शन साइड में रखते हैं। फर्स्ट VC कॉम्बो इज़ IM, उसके बाद आता है वॉवेल E, दिस इज़ अ VCV, इसलिए I और M के बीच में टूटेगा। दूसरे हिस्से को ऐसे ही छोड़ देंगे MEN मेन। तो पहला भाग DI, दूसरा भाग MEN मेन और लास्ट हिस्सा SION शन, इसका उच्चार होता है डिमेंशन, लेकिन कई लोग इसका उच्चार डायमेंशन ऐसा भी करते हैं। तो डायमेंशन भी सही उच्चार है और डिमेंशन भी सही उच्चार है। नेक्स्ट वर्ड EMULSION, पहला VC कॉम्बो इज़ EM, उसके बाद वॉवेल U, सो दिस इज़ अ VCV, इसलिए E और M के बीच में टूटेगा। नेक्स्ट हिस्सा MUL को ऐसा ही छोड़ देते हैं क्योंकि लास्ट हिस्सा SION शन इज़ अ टेल, सो द प्रोनाउंसिएशन इज़ इमल्शन, इमल्शन। E इस वॉवेल की पहली आवाज़ क्या होती है A, लेकिन यहाँ पे हम E की A आवाज़ नहीं ले रहे हैं, E की E ही आवाज़ ले रहे हैं। सो दिस इज़ इमल्शन,
इमल्शन। SION इस टेल की अधिकतम शन यही आवाज़ होती है, लेकिन कुछ कुछ शब्दों में इसकी आवाज़ थोड़ी अलग होती है। चलिए उदाहरण के लिए हम कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिसमें टेल तो SION है, लेकिन इन शब्दों में SION की आवाज़ शन नहीं है। ERO SION, SION को साइड में रखते हैं। ERO इज़ अ VCV, इसलिए E और R के बीच में टूटा। दिस बिकम्स इरोजन, 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 इरोशन नहीं, इरोजन। और एक शब्द देखते हैं COLLISION। मेरा VC कॉम्बो इज़ OLL और उसके बाद वॉवेल I, दिस इज़ अ VCV, इसलिए O और L के बीच में तोड़ेंगे। पहला भाग CO, दूसरा भाग LLI और लास्ट वर्ड इज़ SION। द प्रोनाउंसिएशन इज़ कोलिजन, कोलिजन, कोलिजन। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि SION की आवाज़ शन कब लेनी है और जन कब लेनी है। तो इसका एक ही उपाय है और वो है प्रैक्टिस। हमने आपको जो टेक्निक सिखाए हैं उन टेक्निक्स की सहायता से आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, बड़े बड़े किताबों को पढ़ना है, न्यूज़पेपर को पढ़ना है। और जब आप ये शब्द पढ़ते जाओगे तब पहली बार आपसे गलती होगी, लेकिन जब वो गलती को करेक्ट किया जाएगा तो उसके बाद जब कभी आप वो वर्ड पढ़ोगे तब आप उसका सही उच्चार करोगे। जब मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार COLLISION पढ़ा होगा तब मैंने उसका उच्चार कोलिशन ऐसा ही किया होगा, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि इसका उच्चार कोलिशन नहीं कोलिजन होता है, तब से मैं इसको कोलिजन कहता हूँ। तो शुरुआत करनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। पढ़ने को शुरुआत कीजिए और ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है ये करेक्ट होते जाएंगे। अब हम TURE इस टेल से समाप्त होने वाले कुछ शब्दों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। TURE इस टेल का उच्चार होता है चर। पहला शब्द है MANUFACTURE। सबसे पहले TURE को साइड में रख देते हैं चर। बचे हुए शब्द पर VCV और VCC लगाते हैं। पहला VC कॉम्बो AN, उसके बाद वॉवेल U, दिस इज़ अ VCV, इसलिए A और N के बीच में टूटेगा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ UF, उसके बाद वॉवेल A, दिस इज़ अगेन अ VCV, इसीलिए U और F के बीच में टूटेगा। नेक्स्ट हिस्से को FAC को वैसे ही छोड़ देते हैं, तो इस शब्द के टूटे हुए हिस्से हैं MANUFACTURE, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट वर्ड ARCHITECTURE, TURE को साइड में रखेंगे। VC कॉम्बो इज़ AR, उसके बाद कॉन्सोनेंट C। एक्चुअली मैं यहाँ पे CH लूँगा क्योंकि हम जानते हैं जब जब CH साथ में आता है तब उन दोनों अक्षरों की एक साथ एक आवाज़ ली जाती है। सो दिस बिकम्स अ VCC, इसलिए R और C के बीच में टूटेगा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज़ IT, इसके बाद आता है वॉवेल E, दिस इज़ अ VCV, इसलिए I और T के बीच में टूटा। बचा हुआ हिस्सा TEC को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो इस शब्द के टूटे हुए भाग है ARCHITECTURE, आर की टेक्चर। यहाँ पे मैंने CH को च नहीं कहा, क कहा है। अंग्रेज़ी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें CH की आवाज़ च न रहते हुए क होती है। सो दिस बिकम्स आर्किटेक्चर। और एक वर्ड लेते हैं
DEPARTURE, TURE चर साइड में रखेंगे। पहला VC कॉम्बो इज़ EP, उसके बाद वॉवेल A, दिस इज़ अ VCV, इसलिए E और P के बीच में टूटा। PAR को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो शब्द के हिस्से बने DE, PAR और TURE, उच्चार होगा डिपार्चर, डिपार्चर। कुछ लोग इसे डिपार्चर ऐसा भी कहेंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको डिपार्चर ऐसे उच्चार करें, DEPARTURE, डिपार्चर, डिपार्चर।